हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं अपना नागराज का अगली कॉमिक्स, नागराज की कब्र। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोह के लिए किया। एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया था और नागराज ने असम में विनाश प्रारंभ कर दिया था। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चुंगल से मुक्त करा दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया के सभी आतंकवादी गिरोह का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। असम में उसके कई बेगार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले शाकू कबीला देखना चाहिए। यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करता हुआ साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हें कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफ़र तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। ये मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खास होटल में जा पहुंचा। क्या तुम सेकू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। सेकू? ठहरो, वहाँ बैठो। पता नहीं सेकू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। इधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही व्यक्ति हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जिस पर इस पर लगाई गई है। पास ही एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूँगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत सेकू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन सेकू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों बाद एक आदमी सेकू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे सेकू तक की तलाश करता फिर रहा है। तो मैं कैसे यकीन कि वह आदमी है? सेकू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना है कि इस हुलिये का आदमी कभी नज़र आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। बेवकूफ़, जिस आदमी को सेकू तलाश कर रहा है वह खुद सेकू को करने उसी की माद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में नहीं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें, उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है। ज़रूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह सेकू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे सेकू से मिलने के बहाने भीगा गांव में ले आओ, लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकाल कर जो मिलेगा आधा आधा। ये रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस आकर होटल में आया। ए मिस्टर, चलो तुम्हें सेकू से मिलवा दूँ। चलो। सचमुच वही है, बिल्कुल वही हुलिया बताया था सेकू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, उसे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झींगा गार में उतर गिर चुका है और ये 100% वही आदमी है जिसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतज़ार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता है कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली है, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद कस खाकर बेहोश हो जाता।
ये पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो वही चोर दरवाजे को पार कर सकता है। गार में, नागराज क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों को अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम सेकू हो? हाँ, मैं ही सेकू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम सेकू ही हो या कोई और। अपनी दाईं हथेली दिखाओ। तुम सेकू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा हुआ होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। यह रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत पूजा करते हैं, और तुम मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका ज़रूर देता है। बोलो, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें ज़रूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले आए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था मूर्ति अभी तक नहीं पहुंची। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध सेकू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफ़रत हो गई और मैंने सेकू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। दोनों में फाइट होती है। आदमी जानवर है लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है, इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप? स्नैक हैंड का माहिर है। ठाक, ओह, तड़ाक, ठाएं। मैं चाहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी छीन सकता हूँ रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन तेरे मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। झींगागार में फंसाकर मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वो मेरे दुश्मन है। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपाही सलाहर हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही हो गए हो तो नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखना रोमो, तुम्हें मैंने अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडॉग के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम सेकू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलक महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में सेकू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया।
अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। ये जो गोल घेरे में सिर्फ झोपड़ियाँ बनी हैं, ये शेखू की हैं। इसके बीच एक बड़ा दालान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट के से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टैंड गन धारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमू हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। ये शराबी बॉस का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? ये मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदशी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत करो। जाने दो, इससे मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ। सेकू दलान में बैठा था। रोमो आया है बॉस, अपने भाई को साथ लेकर उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब, कौन हो तुम? नागराज। नागराज? सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रोमो किसी को गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। हाँ, वहाँ रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन फ़िलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं समझता। हेलो, सेकू ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन, ओवर। हेडक्वार्टर 0 कंट्रोल स्टेशन, ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाहता है। जवाब का इंतजार करो, ओवर। कुछ समय उपरांत सुपर बॉस का हुक्म है कि नागराज को ख़त्म कर दो। नागराज को ख़त्म? हेलो, मेरे कानों का धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की, उसे ख़त्म कर दो, ओवर एंड ऑल आउट। सेकू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो। नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस, वह बचकर नहीं निकल सकता। फिर सेकू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया है? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने का मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने का नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो, और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1,00,000 रुपये नगद मिलेगा। 1,00,000 रुपये? इसके लिए तो मैं अपना ही कत्ल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा और एक झोपड़ी में सेकू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूँ, इसका मतलब भेद नहीं रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है वे तुम्हारे गद्दारी से भी वाकिफ़ होंगे, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊँगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह सेकू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। माइक्रोफोन? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं नागराज। आचार्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपनी फरेब में कैसे ले लिया। डोंट मूव, मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1,00,000 के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, फिर तुम रोमो का कत्ल कर दोगे,
फिर तुम में से एक रहेगा जिन्हें बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते हो कि सुपर बॉस का हुक्म है। सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हुआ। रोमो, बहरहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठाएं आई। अपने साथियों पर नागराज का हमला तो देख सेकू भाग खड़ा हुआ। कम ऑन रोमो, जमीन से चिपक जाओ। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा और इस बीच फायर हो सकते हैं। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता हुआ निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। धड़ाम। इधर रोमो छप्पर फाड़ के कूदा और उधर ठाए ठूस तड़ाक। सेकू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले अब भाग का बदला देख। साए साए। तभी सेकू भाग रहा है, मगर सेकू को नागराज के नाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप! बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लपटों में गिर चुकी थी। तू जिंदा रहकर भी हमारे काम आ सकता है। रोमो अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस्ताद। तुम ये थैले में क्या भर लाए हो? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह चलो। झींगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं। दोनों झींगागार पहुंच गए। सेकू डर के मारे बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देख सेकू, शाबाश। अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने शेकू को अपनी सर्पिली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने शेकू की बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। शेकू जैसे 6 बॉस और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यह गार मुझे बेहद पसंद आया। सीखू यहीं कैद कर रहने दो। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह यहाँ से सबसे अधिक स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया है होगा रोमो। तुमने ये इलाका घूमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। ये लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। इधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो सुपर बॉस। अब हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर ढाता जा रहा है और उसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ, यानी यही ना। इसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। इस प्रकार का सुरक्षा कवच हथियार सब उसके सामने नकार है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वह है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि। रेडियो फ़ोन कर नागमणि को हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता। पूरी बात बताओ। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है। अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। बुलडॉग ने नागमणि को सारी बातें संक्षेप में बता दी। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। ओह, इस मशीन में तो उसका संबंध विच्छेद हो गया है। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा।
बेवकूफ़ गधा। सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की कि वे मूर्ति चुराकर हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा तो वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुपर बॉस, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब वह अब इस जगह से अधिक दूर नहीं। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यह बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी चौपट भी खुला है। वाह क्या स्वागत है, वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया और चार दीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। बढ़ाओ, फाटक या चार दीवारी मत छूना। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा जा रहा है। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी। उस्ताद, अगर हम बाहर निकले तो हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर इसकी नज़र है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। ओह, ज़मीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला, ज़मीन पर दरारें पड़ रही हैं। बस हमारा किस्सा ख़त्म हो गया। उस्ताद, मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? नागराज की कब्र। अगले कॉमिक्स का इंतजार करें, नागराज का बदला। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक